व्हाट नंबर एम आई, मैं कौन सी संख्या हूँ। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, कंडीशन है। आई एम ए 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर है, यानी कि यहाँ 2 डिजिट का है और यहाँ पे हमारे पास दूसरी संख्या में क्या होगा 2, 4, 6, 8 या 0। इवन नंबर होने के लिए दूसरी डिजिट इकाई अंक ये हो सकता है। दूसरा है यही, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। आई एम कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 6, मैं 3, 4, 6 का समापवर्त हूँ, यानी कि इसका गुणक हूँ। यानी कि 3, 4, 6 इसके क्या है, पहली शर्त ये 3, 4, 6 क्या है, इसके गुणनखंड है, गुणनखंड है। दूसरी शर्त, इधर पहली शर्त। तीसरी शर्त है आई हैव टोटल ऑफ 9 फैक्टर, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो 9 गुणनखंड हैं, तो कुल गुणनखंड 9 है। तो देखिए कोई भी नंबर होता है तो जब उसको प्राइम नंबर्स में लिखते हैं पावर में, मान लीजिए अभाज्य संख्याएँ हैं P1, P2 डॉट डॉट, मान लीजिए कि अभाज्य संख्या है, उनकी पावर है M1, M2 और MK। जहाँ ये क्या होती हैं, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुल गुणनखंड जो होते हैं, कुल गुणनखंड वो होते जो पावर होती है उसमें एक एक जोड़ के गुणा हो जाता है। M1 + 1 गुणे M2 + 1 गुणे डॉट 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 MK + 1। तो ये यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे ये 9 दे रखा है। तो तीसरी शर्त ये है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो पहले हमें सारे ही सम संख्याएँ हैं, तो पहली शर्त जो पहली कंडीशन है, दूसरी है, तीसरी है, तो पहली सब में होल्ड हो रही है सारे ऑप्शन में, क्योंकि 56 है, 24 है, 36 है, 48 है। अब गुणनखंड कर देते हैं 56 के। तो देखो 56 की क्या होता है, जो 56 है वो क्या है 8 सते 56, और 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब गुणे 7। 24 क्या है 8 त्रिक 24, यानी कि 2 का क्यूब गुणे 3। 36 क्या है 6 रंग 36, 6 का स्क्वायर, और 6 है 2 गुणे 3, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। और 48 है हमारे पास क्या होता है 16 × 48, 16 होता है 2 की पावर 4 गुणे 3। तो देखिए गुणनखंड 3, 4 और 6 हमें देखने हैं। दूसरी शर्त, तो इसमें अगर देखा जाए पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पे गुणनखंड 7 है और 2 है, 2 के मल्टीपल होंगे, 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता गुणनखंड। दूसरे में देखो 2 है 3 है, तो 2 और 3 का 6 भी हो जाएगा, और 2 की पावर 2 4 भी हो जाएगा। बाकी में भी 2 की पावर 4 और 3 है, तो 6 और 3 और 4 सब हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं। तो दोनों बाकी में 2-2 शर्तें होल्ड हो रही हैं। अब तीसरी शर्त की बात करते हैं गुणनखंड। तो 24 में कुल गुणनखंड कितने हैं, 24 में कुल गुणनखंड बराबर पावर देखिए 24 में 2 की पावर 3 है, तो 3 + 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 है, तो 1 + 1 यानी कि 4 दूनी 8 होंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। तीसरी शर्त फॉलो नहीं हो रही कि गुणनखंड 9 लाने हैं। गुणनखंड 9 किस में आएंगे हम वो देखेंगे। गुणनखंड अब 36 में देखते हैं। 36 के कुल गुणनखंड बराबर 2 की पावर 2 है, तो पावर में 1 जुड़ जाएगा, गुणे 3 की पावर 2 है, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 9। तो ये देखो तीनों शर्तों को पास कर गया, तो आंसर हमारा 336 हो जाएगा। बाकी चेक करने के लिए देखिए 48 के कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 है, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुल गुणनखंड निकालना। दूसरा गुणनखंड क्या होते हैं, और पहला सम संख्या जो सब में है, तो इसका उतना महत्व नहीं रह जाता।